संगीत कानून का बना दुश्मन, बहन की इज्जत उर्फ डाकू ये कहानी कहाँ की है, कैसी है, मैं आप लोगों को रंगी के माध्यम से बतलाऊंगा। दर्द हो रही है, जाओ गेट पे जाओ, साइकिल उठाओ और दवाई लेकर आओ। वैस वाली हो जाइए। कौन लेडीज हो भोसड़ी के बच्चा होने वाला वैस वाली बता दे। मेल की तुम जाओ के वहां जाओ, हटाओ। तुम बात गाया समझते हो, जाहिल साहब इसी जगह पे मर जाओ। जाओ त्रिपाठी की सर क्या बन क्या बना दिए हो रे? उत्ते गन से कह रहे दर्द हुई रही तो का खुल के कहते थे पता ही आने अरे पादू भोसड़ी के पादो हैं, तुम तो जहर उगल रहे हैं। एक बात बताओ, ऐसा कुछ करना था तो गेट पे चले जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ मुझसे ना बोले तो कहते तू पतिपो ना करी। तुम गेट पे चले जाते, ये काम गेट पे करके वापस आ जाते। हम पादी मैंने तो गत्ती खिल्ली उड़ाए रहे हो। हाँ, और एक दिन ये पादी ने 11 बुकरी मरी गई ना है। अरे साले जाहिल, बकरियों को किसी ने जहर खिला दिया होगा, इसके पादने से नहीं मरेंगी। तुम तो ऐसा पादते हो कि पूरा स्टाफ ही मर जाएगा। तुम ऐसे हो भोसड़ी, क्या खाते हो रे? सही बताई थी। हाँ, आज मुर्गा के पखाना खाए रहे। मुर्गा के पखना आधा किलो बैकरा। एक बात बताओ, जैसे मुर्गे का मीट खा लिया करो, बकरे का मीट खा लिया करो, अच्छे भोजन किया करोगे तो हवा खुलेगी, कोई नहीं समझेगा। जब अखना पखना समेटोगे भोसड़ी के तो हवा खुलेगी तो बदबू तो आएगी। पखना खाने से क्या होता है? आंखों में चर्बी जम जाती है। चर्बी जमी है पखना खाए खाए, इसीलिए तो कैचा है। ये देखो आंखें देखो साले की। एक बात बताओ रे, ये सामने कौन आ रहा है? कंधे पे किसी को लाद के देखो, सामने कौन आ रहा है? एक बात मैं जानना चाहता हूं, और नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मकान? नाम क्या है तुम्हारा और कहाँ है मकान? तुम हो रहते कहाँ, सच्ची बता लो जवान। एक बात, कहाँ रहते हो? राजापुर चौकी में कैसे आए हो? इसको कंधे पे लाद कर लेकर आए हुए कौन है? बोलो। कोसीले करके मुकदमा साथ इंसाफ होगा। सबसे पहले जितना मैं पूछूंगा उतना तुम बताओगे। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा है सर। शिवा,
कहाँ रहते हो? मैं इसी चंदनपुर का रहने वाला हूँ। चंदनपुर में रहते हो? जी सर। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? प्रभु दयाल था सर। प्रभु दयाल। जी सर। अच्छा, जिसको कंधे पे लाद कर लेकर आए हो, ये कौन है? ये मेरी बहन रानी है सर। तुम्हारी बहन रानी? इसकी हत्या कैसे हुई? मेरे गांव चंदनपुर के जमींदार ठाकुर दयाल सिंह हाँ। अपने साथियों के साथ मेरी झोपड़ी पे आए थे। मेरे पिताजी को इतना मारा कि मरते मरते जान से मार दिया। ओह माय गॉड! फिर क्या हुआ शिवा? इतना ही नहीं, मेरी बहन रानी झोपड़ी के अंदर खाना बना रही थी, लेकिन उन लोगों ने मेरी बहन की इज्जत लूट करके इसे भी गोली दी। त्रिपाठी, शिवा के साइन करवाऊं? साइन करवाओ, साइड में बैठा लो इसे। लाश को सील कराओ, पोस्टमार्टम के लिए चील हाउस भेजो। देखो इसकी हत्या काहे से हुई है, बॉडी को चेक करो। गोली लगी है। हैं? गोली लगी है। गोली लगी है? लगी है। 2 गोली लगी हुई है। 1 2। अच्छा, 2 गोली लगी हुई है। और हाथ पैर में देखो, गले पे देखो। गला दबाया गया है सर। हाँ, गला भी दबाया गया है। गला भी दबाया गया है। हाँ। अच्छा, लिखो, बाकी लिखते रहो। हर निशान, हर एक चीज लिखना चाहिए तुम्हें, ठीक है? और बॉडी को सील करो। अरे गला दबाया गया है, उसने लिख लिया है। चौकीदार, बॉडी सील हो गई, सरकारी मोहर लगाओ। मोहर लगाओ रे चौकीदार, सरकारी मोहर लगाओ। क्या कर रहे हैं? बॉडी के साथ में भी तो जाएंगे। अब तेरी मैया 14 का भोसड़ी के जे बॉडी के साथ जाएगा तो उसके पिछवाड़े में मोहर लगाओगे? सर क्यों मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तो कहाँ लगाई? हाथ में मोहर लगाई जाती है। अरे हाथ में लगाएंगे तो कहीं रास्ते में पानी पिएंगे, हाथ धुलेंगे तो मोहर धुल सकती है। अच्छा। और जैसे पीछे लगाए दी है, हाँ। जैसे गेट हाउस, जैसे चील हाउस पास पहुंची है जाए, हाँ। ऐसे घूम जाए मानो गेट पास पाई जी है। किसी के पास दिमाग कम है तो दिमागी से दिमाग सीखो। ज्यादा ना 3 लगाए पाए। तुम यहाँ नजर मत आना, ठीक है? ठिलिया वाले को बुलाओ। नमस्कार। आओ तुम दोनों लोग जाओ, इस बॉडी को उठाओ, ठिलिया में लाद कर सील हाउस भेजो। क्यों? यो तुम्हारे चौकीदार जो है तो 65 रुपया पहले के हमारे 9 दिन से बाकी है। एक बात बताओ रे, कल का हुआ बनाया हुआ नहीं पूरी। एक बात बताओ, भोसड़ी के पखना बटोर लाते हो, 65 रुपए क्यों नहीं दिए हो? जब गलती है मान नहीं रहा है, जब हमका दिखाने नहीं। अच्छा। 65 रुपए हम कच्ची हाथ दारू पे डाले, भोसड़ी का त्रिपाठी को वापस कर देते मादरचोद। तो हम खर्चा के दिन सड़ो। दे दियो। आंखों में तेजाब भोसड़ी के डलवा देंगे मादरचोद। जाओ बॉडी को उठाओ, ले जाओ। नहीं शिवा, मैं जानता हूं जब कोई अपना बिछड़ता है तो दर्द सीने में होता। तुम्हारी बहन का खून नहीं, समझो कलेजे में तुमने आग लगी हुई है। मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। तुम जाओ,
इसी वक्त चील हाउस पहुंचो, अपनी बहन की बॉडी लेकर अपने घर चले जाना, अंतिम संस्कार करवाना, और मैं इस केस में छानबीन करूंगा, असली कातिल को गिरफ्तार करके लाकर ठास दूंगा। जाओ। मैं बहुत गरीब हूँ साहब। मैं जानता हूँ शिवा। आज के दिन मेरे पास रुपए पैसे तो नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें रुपए पैसे न दे पाऊं, मेरे बहन और मेरे पिता के केस में कोई सुनाई ना हो साहब। नहीं शिवा, रिश्वत को बागी इंसाफ का पुजारी हमें लोग इंस्पेक्टर शंकर शर्मा कहते हैं। मैं अफसर जरा दूजे किस्म का हूं, तो मेरे साथ इंसाफ होगा, तुम जा सकते हो। जा। शिवा, अगर कुछ कहना है तो खुले शब्दों में बोलो, क्या कहना चाहते हो? साहब आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते 3 दिन का मौका दे करके जा रहा हूँ। 3 दिन का मौका? जी साहब। कैसा मौका? आज तो मैं जा रहा हूँ, 3 दिन का मौका देकर के जा रहा हूँ। 3 दिन तक तुम्हारी रास्ता देखूंगा। हाँ। 3 दिन के अंदर मेरे पिता और मेरे बहन के केस में कोई सुनवाई नहीं हुई तो ऊपर से कार्रवाई करूंगा। तुम्हें ऊपर जाने की कोनो जरूरत नहीं शिवा। ऊपर से कार्रवाई नहीं हुई तो मैं तुमसे एक बार मिलने चौकी फिर आऊंगा। अच्छा। और चौकी में हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई तो मैं सीधा तुम्हारे क्वार्टर पे आ जाऊंगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अगर चौकी के ऊपर मुलाकात ना हो तो तुम हमारे क्वार्टर पे आ जाना। क्वार्टर पे आकर के तुमसे बातचीत करूंगा, परामर्श करूंगा। हाँ। तुमसे बात नहीं बनी ना तो मार दूंगा उन सालों को। जिन लोगों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी, कसम भगवान के खाते कहता हूँ, मुझे मेरे बहन और पिता की ठाकुर का एक एक बच्चा भूल दूंगा, एक एक बच्चा। इन आंखों में आंसू ने खून बहता ये खून मेरा उस दिन बंद होगा जिस दिन एक दूसरे का खून मैं बहाऊंगा। याद है? 3 दिन का मौका देकर के जा रहा हूँ। इस कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे शिवा, आज मैं वादा करता हूँ। मुझे कसम है इस कानून के वर्दी की, मुझे कसम है इस कानून के वर्दी की। तोरे पिता और तोरे बहन के केस में इंसाफ नहीं कर सका तो मैं इस वर्दी को उतार कर खूंटी में टांग दूंगा और अपने आप को संन्यास ले लूंगा। तुम जा सकते हो। पाटिल सर, कनौजिया, पानी सर से गुजरता चला जा रहा है और राजापुर चौकी में देखा गरीबों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही। जी सर, बिल्कुल। और ये हमने तुम्हारे कंधों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। तुम हाथों में हथकड़ी लेकर आओ। यस सर, उठाओ हथकड़ी। क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए वो ठाकुर दयाल सिंह, ठाकुर दयाल सिंह अपने आप को क्या समझ रखा है? वो जमींदार है तो क्या गरीबों की हस्ती भी मिटा देगा? नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कानून से बच के कौनो टेढ़ा नहीं रहा, बच गया तो जीने का बखेड़ा नहीं रहा। त्रिपाठी और कनौजिया चौकीदार, कानून में कितनी ताकत है देश को दिखा दूंगा। कानून में कितनी ताकत है देश को दिखा दूंगा। कानून का बना दुश्मन दुनिया से। अरे दबदबा है, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। और इसी तरीके से सिगरेट का धुआं गांव में तेरा अत्याचार, हथकड़ी हाथ में और चल तुम मेरा। ठाकुर दयाल सिंह। कौन? ठाकुर दयाल सिंह नहीं, जमींदार ठाकुर दयाल सिंह। आखिर इस समेली में आने का कारण जरूर बताऊंगा। मुझे लोग
इंस्पेक्टर शंकर शर्मा कहते हैं। शंकर शर्मा। इस वक्त मैं राजापुर चौकी में तैनात हूँ। ये रही तुम्हारे हाथों में लगाने वाली हथकड़ी। सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये तुम्हारे हाथों में राइफल है, इसके लाइसेंस कहाँ है? अरे लाइसेंस हवेली में है। गाड़ी रोड पे चलाते हो, लाइसेंस हवेली में रखते हो। और क्या तेरी पार्टी? चौकीदार हो? आखी ना दिखाए अंठो ना, जो ना जानो इरा गए चौकीदार हन। हमार सगे बहनों सफाई कर्मी में यहाँ है। सफाई कर्मी की तारीफ बहुत तरीके कर रहे हैं। पौवा तेरी भैया 14 तेरे पौवा की बहुत तरीके। हथकड़ी। और ये रही तुम्हारे नाम की हथकड़ी, ये रहा तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट। ओहो, अरेस्ट वारंट। क्या नाम? प्रभु दयाल का मर्डर और उसकी बेटी रानी उसका रेप करने वाला ठाकुर दयाल सिंह, उसी के केस में इंस्पेक्टर साहब। ये छोटे छोटे काम बड़े बड़े शहरों में हुआ करते हैं। ठाकुर, ये छोटा काम नहीं है। अरे तो क्या कोई इतना बड़ा है? गरीबों की इज्जत और बड़े आदमी की इज्जत बराबर होती है। समझते हैं। मैं राजापुर चौकी में तैनात होकर हमने देखा है, चंदनपुर रियासत हल्का 4 नंबर, इसमें अक्सर करके गरीबों के इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नहीं, एक शिवा नाम का लड़का जिसकी बहन की तुमने इज्जत लूटकर उसको गोली मार दिया है, उसके पिताजी को तुमने गोली मार दिया है। 20 बीघे जमीन अपने नाम करवाने के बाद उसे तुमने गोली मार दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 302 376 का केस। मैं इसलिए आए, हवेली के अंदर आए हूँ, हाथों में हथकड़ी पहनो, राजापुर चौकी चलो, मैं सब समझा दूंगा। ओए इंस्पेक्टर, न जाने कितने तुम जैसे दरोगाए इस राजापुर चौकी में सबसे पहले ड्यूटी को ज्वाइन करने से पहले हमारी हवेली में आकर के अपने नथुने रगड़े, उसके बाद में थाने की ड्यूटी को ज्वाइन किया, और तुम बता रहे हो हथकड़ी पहनो थाने चलो। ठाकुर दयाल सिंह वो होंगे कानून के बड़ुहे, तो ड्यूटी करने से पहले तेरी हवेली पर जाकर और तेरी चौखट को चूमने के बाद वो राजापुर चौकी में ड्यूटी करते होंगे। मेरा नाम इंस्पेक्टर शंकर शर्मा है और हमारा नाम जमींदार ठाकुर दयाल सिंह है। कड़ी पहनो, हथकड़ी राजापुर चौकी चलो। हथकड़ी पहनो। हाँ, नहीं पहनूंगा। पहनोगे? नहीं पहनूंगा। ऐसा ना हो ठाकुर दयाल सिंह हमरा मत्था ठनक जाए, हमरा मत्था ठनकने से पहले हाथों में हथकड़ी पहनो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और कहीं हमारा मत्था फिर गया तो लगे हुए बिल्ले जो लगा रहे हो, चमचम चमचम चमक रहे हैं, नोच कर कतर में डाल दूंगा। आज तूने मुझे नहीं, मेरी कानून को गाली दिया है। कानून को गाली देने वाले का, कानून को गाली देने वाले की आवाज हमेशा बंद कर देता हूं। मैं तुझे ये मौका दूंगा ठाकुर, जिस वक्त ये बिल्ले फाड़ने का तुझे मौका दूंगा, मां कसम तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। 250 की वर्दी पहन लिया। हाँ, और ठाकुर दयाल सिंह से कह रहे हो चलो थाने, हथकड़ी पहनो, बिल्ले नोच कर दिखाओ। और 250 की वर्दी की औकात नहीं जानता है ठाकुर। क्या है औकात? औकात नहीं जानता है। हथकड़ी पहनो और राजापुर चौकी चलो तो अच्छी बात है। तेरा कहना सही है। बहुत मारेंगे, समझ। एक बात याद रहे ठाकुर, नहीं मैं हथकड़ी लगाकर तुझे अपनी गाड़ी में बैठा कर राजापुर चौकी ले चलता, इसका कहना सही है। अब
मैं हथकड़ी लगाकर तेरी हवेली से चंदनपुर रियासत से घसीटता हुआ राजा बुच्चों को ले जाऊंगा। औकात का नाम लोगे ठाकुर, तो तेरी औकात को पानी में रहकर मगरमच्छ से मार लेना अच्छी बात नहीं होगी। मगर मच्छ कहलाते हो अपना। ठाकुर भूल गया, छिपकली के बच्चे मादरचोद कभी मगरमच्छ नहीं होते हैं, दीवारों पे रेंग रेंग करके अपनी दम को तोड़ देते हैं। दरोगा, बारूद के ढेर पे खड़े होकर चिंगारियां फेंक रहे हो, खुद जल जाओगे और दूसरों को जला देना चाहते हो। कानून की वर्दी में इतनी आग है, हाथ लगाने से भोसड़ी के झुलस जाओगे। अब जाएगी गुंडई गाड़ी में घुसी। इसकी मैया चौथों से घसीट कर, इसे घसीट कर सबसे पहले राजापुर चौकी में ले चलो, ले चल। हमें साला कानून सिखाएगा और नहीं, ये ठाकुर रईस ठाकुर जमींदार दयाल सिंह